जिनेश्वर भगवानની વાણી સૌ સાથે। भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदं तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय च। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। तत्व विचारणाમાં તીર્થંકર નામ કર્મના આશ્રમમાં કારણભૂત એવી 16 કારણ ભાવનાઓનું ચિંતન ચાલે છે। એમાં આજે કઈ ભાવના? આજે કઈ છે? વૈયાવૃત્તિ તો થઈ, અરિહંત ભક્તિ બધાનો ફેવરેટ વિષય છે। આ વિષય ઉપર સાહેબજીના શ્રીમુખથી ઘણા જ સ્વાધ્યાય, ઘણા જ પ્રવચન આપણે બધાએ સાંભળ્યા છે। સૌથી વધારે કોઈ વિષય લેવાયો હોય અહીંયા તો એ છે ભક્તિ, ગુરુની ભક્તિ અથવા ભગવાનની ભક્તિ। આ અરહત ભક્તિ એવો વિષય છે। દર્શન વિશુદ્ધિ આદિ 16 કારણ ભાવનાઓમાં 10મી ભાવના અરિહંત ભક્તિ। હવે 4 ભક્તિની ભાવના છે: અરિહંત ભક્તિ, આચાર્ય ભક્તિ, બહુશુદ્ધ ભક્તિ અને પ્રવચન ભક્તિ। तो આજે अरहत भक्ति, भगवान की भक्ति अभी हमने की, आधा घंटा पूजा की, वो भी क्या है? भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकारों में अलग अलग वर्णन होता है। तो हमारी अलग अलग अभिव्यक्तियाँ भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति और उनकी वाणी के प्रति, वो सब क्या है? भक्ति। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भक्ति के विषय में क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं अपन। भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति ही। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा, भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो, केवल प्रेम अनुराग मात्र इतनी भक्ति नहीं है, वो तो कुल परंपरा से मिले हुए सभी को होता है। जो जिस कुल परंपरा में पैदा हुआ, उस कुल परंपरा में उसके जो इष्ट देव हैं उसके प्रति उसको सामान्य एक आग्रह के कारण बाप दादा पालन करते आए हैं, तो वो प्रेम वो रहता है, उसका नाम भक्ति नहीं है। भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति। भावों की विशुद्धि सहित का जो अनुराग है, प्रेम है, वो क्या है? भक्ति। भावों की विशुद्धि अर्थात आत्मा की विशुद्धि। तो आत्मा की पवित्रता से युक्त जो परिणाम है, जो भावों का प्रवाह भगवान के चरण कमलों की ओर बहता है, उसको क्या कहते हैं? भक्ति। आत्मा की पवित्रता से युक्त भावों का प्रवाह जो भगवान के, गुरु के चरण कमलों की ओर प्रवाहित होता है, बहता है, उसको क्या कहते हैं? भक्ति। और परिभाषा अभी सुवाक्य बोले, पूरा सुवाक्य किसको याद है? कदाच कैलेंडर में पण छे। हाँ, माइक। ये सुवाक्य पहली बार नहीं बोला, बहुत बार बोला। बहुत अच्छी साधक साथी में साहिब जी ने ये परिभाषा लिखी है भक्ति की, जो आज सुवाक्य बोला हो। भगवान અને ગુરુના દિવ્ય ગુણોની પ્રકર્ષતાથી આકર્ષાઈને વિનયપૂર્વક જે એની વૈજ્ઞાનિક
એમના ચરણકળમાં વૈજ્ઞાનિક જે પ્રક્રિયા છે ભક્તિ. બસ થોડું ઉમેરાઈ ગયું, બીજું વાંધો નહીં. માઇક બંધ કર, બંધ કરજો. હા, ભગવાન કે ગુરુના ગુણોની પ્રકર્ષતાથી પ્રસન્ન થઈ તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા, તેનું નામ तो केवल भगवान के भजन करना, गा लेना उतनी भक्ति नहीं है. उनके गुणों की प्रकर्षता से प्रसन्न होकर उन गुणों को प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया. બધા શાસ્ત્રોનો સાર, જેટલા આચાર્યોની પરિભાષા બધી આમાં સમાઈ જાય છે કે તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા. એ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયામાં ભજન એક પાર્ટ છે ખાલી. એ બધી 9 ભક્તિ લઈ લેવાની: શ્રવણ, કીર્તન, ચિંતન, વંદન, સેવન, ધ્યાન, લઘુતા, સમતા, એકતા. તો જ્યારે સમતા સુધી આવે, લઘુતા, સમતા, ત્યાં તો એ ભગવાનના ગુણોને હવે પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રારંભ. એટલા પહેલાં તો ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટ કરવાનું, એ પ્રારંભિક સ્ટેજ. भगवान के प्रति अंतरंग का, हृदय का बहुमान प्रकट करना, वो भगवान के गुणों का कीर्तन. तो वो भजन करना, पूजा करना, वो एक कीर्तन नाम की भक्ति, भक्ति का एक प्रकार. इसलिए हमने कुछ भजन गा लिए या कुछ स्तुति कर लिए, उतनी ही भगवान की भक्ति नहीं है. वो तो केवल एक प्रकार है भक्ति का. जो गुण भगवान के हमने गाए कीर्तन में, स्तुति में, वो गुण मेरे में कैसे आए, उसका प्रयत्न करना वास्तविक भक्ति वो है. फिर दूसरी परिभाषा है भगवती आराधना में, अर्हद आदि गुणानुरागो भक्ति ही. अर्हद आदि गुणानुरागो, अर्हद आदि में 5 परमेष्ठी लेना. उनके प्रति जो गुणों का अनुराग भाव है उसको क्या कहते हैं? भक्ति. फिर पंच परमेष्ठी आराधना रूपाः भक्ति. 5 परमेष्ठी की आराधना करना. आराधना में भी सब कुछ आ जाता है, केवल उनका गुण कीर्तन या वंदन करना नहीं. आराधना में उनकी आज्ञा का आराधन भी आ जाता है. उन्होंने जो कहा वो आगे बताएंगे. इसमें वीरसेन स्वामी धवला ग्रंथ में क्या परिभाषा करते हैं? अर्हत के द्वारा, अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करना, वो अर्हत भक्ति. जो आज हम भावना का विचार कर रहे हैं, अर्हत भक्ति, अर्हत भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट अनुष्ठान, अर्थात उनका जो बोध, भगवान ने जो बोध दिया उसको उपदिष्ट अनुष्ठान, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना, भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना, इसको क्या कहते हैं? भक्ति. ये वास्तव में भक्ति है. जो भी साहिब जी का सुवाक्य में जो आया कि उनके गुणों को प्राप्त करना, अर्थात क्या? उनके गुणों को ग्रहण करके अपना जीवन वैसा बनाना, भगवान और गुरु के जैसा. तो भक्ति किसी संकीर्ण अर्थ में नहीं है. भजन भक्ति जितने ही अर्थ में नहीं है. भक्ति का स्वरूप कितना है? बहुत व्यापक है. जितनी भी साधना है, कथनचित सारी साधना भक्ति के अंदर समावित हो जाती, क्योंकि ध्यान को भी तो भक्ति कह दिया. वंदन, सेवन, ध्यान, समता, एकता, भगवान के साथ एकता, अर्थात आत्म स्वरूप में अद्वैत हो जाना, वो भी तो पराभक्ति तक की साधना, भगवत प्राप्ति तक की साधना, मोह के नष्ट होने से केवल ज्ञान प्राप्ति तक की साधना भी कथनचित क्या है? भक्ति. हाँ, भक्ति અને જ્ઞાનમાં કથનચિત ભેદ છે, કથનચિત કંઈ ભેદ નથી. तो दोनों में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग 2 नदियाँ एक ही समंदर में मिलने वाली. 2 अलग अलग नदियाँ एक ही समंदर में मिलने वाली है. इसलिए उनमें कोई उस जहाँ पूर्णता होती है वहाँ पे उसकी अपेक्षा कोई भेद भक्ति में होता नहीं है. तो ये अब भक्ति किसकी करनी? जो हमसे गुणों में अधिक है, खाली उतनी, जो आत्मस्थ हो गए हैं. हमारा लक्ष्य जो है वो उस लक्ष्य में है प्रकट, तो हम उसकी भक्ति. चोर को चोरी करना सीखना है
तो वो किसके पास जाएगा? जो उस चोरी की कला में जिसको महारत हासिल है, जो प्रवीण है, जो सबसे बड़ा चोर है, वो जाके उसकी भक्ति करेगा, उसके पास रहेगा, उसकी सब बात मानेगा, तब जाके उसको वो सिखाएगा। ऐसे कोई भी संसार की विद्या भी सीखनी है तो जो जो उस विद्या के पारंगत है, ऐसे गुरुओं के पास जाके उनका विनय आदि करे तो वो विद्या हमें सिद्ध होती है। अब हमको क्या प्राप्त करना है? हमारा क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? पूर्ण आत्मशुद्धि, पूर्ण आत्मानंद की प्राप्ति, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति, आत्मा का जो स्वभाव है उसकी प्राप्ति। तो जो लक्ष्य है, अब वो जिस लक्ष्य में प्रकट हुआ है, तो किन में प्रकट हुआ है? पूर्ण रूप से भगवान में प्रकट हुआ है। तो अब उनमें प्रकट हुआ है तो उनकी भक्ति, क्योंकि उनकी भक्ति विनय आदि करने से वो हमें प्राप्त होगा। कल ही बोले थे कृपाणु देव का वाक्य, आत्मा विनय थई, सरल अने विनय थई लघुत्व भाव पामी, जे जे महात्माओने नमस्कार कर्यो छे ते महात्माओनी जे जातिनी रिद्धि छे ते रिद्धि संप्राप्य करी शकाय। इसलिए उनकी भक्ति करना कि जो हमारा लक्ष्य है, और जो हमारा लक्ष्य था वही जिनका लक्ष्य पहले था, वो जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो भगवान हैं उनकी भक्ति, और जिनमें वो आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, ऐसे गुरुओं की भक्ति। पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है वो तो भगवान परमात्मा, और जिनमें वो आंशिक रूप से प्रकट हुआ है वो परमात्मा की मिनिएचर कॉपी, दीन जी के लघुनंदन, ऐसे गुरुओं की भक्ति करना। तो ये भक्ति कैसे करना और भक्ति किसकी करना, और अब भक्ति करने वाले की क्या पात्रता होनी चाहिए? गंगा सती जी ने बताया एक ही पंक्ति में भक्ति की पात्रता। भक्ति करवी होए तेने राख थईने रेवुने, मेलवू अंतर केरू मान रे। सबसे मुख्य और सबसे प्रथम आवश्यकता जो भक्त में होनी चाहिए, जिसको भक्ति की इच्छा है, वो क्या है? अंतर का अभिमान। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, ऐसा जहाँ जहाँ ये मैं उठता है, उस मैं को साहिब जी की भाषा में इसको काटना है। ये बहुत बड़ा हो जाता है बार बार, इसलिए इसको काटना। जितना जितना इसको काटेंगे उतना उतना भक्ति अंदर से परिणमित होगी। तो नाक बहुत बड़ा है, हर जगह आड़े आ जाता है, भगवान की भक्ति में भी आड़े आ जाता है। तो उसको जितना जितना, ये सबसे मुख्य और सबसे आधारभूत प्राथमिकता है पात्रता की, वो है अहंकार का नाश, राख थईने रहे। दूसरा, कुछ भी हम कुछ हैं ऐसा भाव, हमारी तुच्छता का भाव, हूँ तो दोष अनंतनो भाजन छू करनाड़, ये भाव अंदर कि मैं तुच्छ हूँ, मैं पामर हूँ, मैं आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, आपके जैसा होने। भरे हुए घड़े में गंदे पानी से भरा हुआ घड़ा है, उसको साफ पानी से भरना है, तो उसी में साफ पानी डालते रहेंगे तो वो साफ पानी से भरेगा। पहले वो गंदा पानी खाली करना पड़ेगा, फिर उसमें साफ पानी। तो यहाँ जो गंदा पानी भरा हुआ है, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। वो पानी हम रखना भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो साफ पानी भी इसमें भर दे, वो कभी होने वाला। कषायई ही रंजितम चेतस तत्वम नैव वगाहति, नीली रक्तेम बरे रागो दुराधेयो ही पंकुम। अकलंकाचार्य कहते हैं कषाय से रंजित चित्त है, उसमें जो भगवान का तत्व है वो अवगाहित नहीं हो सकता। पहले उसको कषाय से धीमे 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 जितना जितना उस कलमश से रहित करेंगे, उतना उतना भगवान का जो चित्र है वो उस अपने आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होगा, तब जाके इसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए, और भक्ति कभी भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, भक्ति आत्मदर्शन की वस्तु है। भक्ति
प्रदर्शन के लिए नहीं है, भक्ति आत्मदर्शन के लिए। ये हमेशा अपने को हृदय में स्मरण रहना चाहिए कि सबसे अच्छी भक्ति कब होगी, जब मैं और भगवान हम दो ही होंगे, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला नहीं होगा, तब भावों की विशुद्धि बहुत अधिक होगी। 4 लोग भी आ जाते अगर हम भजन करते हैं तो हमको कुछ एक अंदर में वो जाग जाता है कि नहीं, वो आया उसको क्या अच्छा लगता है, मैं वो गाऊं। यहाँ केवल गाने संबंधी बात है, बाकी भक्ति पूरे आचरण की वस्तु। कोई भी भक्ति प्रधान जीव तो वो कुछ भजन गाता है इसलिए भक्ति प्रधान जीव नहीं है। उसके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति वो बहुमान और विनय प्रकट हुआ है, और उनके जैसा बनने के लिए उसके क्षण क्षण का आचरण है, क्षण क्षण का प्रवर्तन है, इसलिए वो भक्ति प्रधान जीव है। और इस कारण से सभी अर्वाचीन ज्ञानियों ने इस काल में भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। उसके कारण भी बताए, श्रीमद जी ने तो कारण भी बताए। ज्ञान मार्ग दुराराध्य छे, एमा संशय ने अति परिणामीपणों ने घणा दोष बताया। पछी क्रिया मार्ग में पण असद अभिमान अने घणा दोष बताया ने पछी कीधुं के आना लीधे भक्ति मार्ग घणा घणा प्रकारथी मनन करता अमारो एवो दृढ़ निश्चय छे कि भक्ति ए आ काळमां सर्वोपरि मार्ग छे। तो बहुत बहुत प्रकार से मनन के फलस्वरूप, वो चिंतन के फलस्वरूप वो सार निकला है उनकी साधना के फलस्वरूप कि किस मार्ग से साधना की जाए तो इस काल में बिना गिरे हम पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक। तो वो कौन सा मार्ग है? आप भी देखना संसार में या धर्म मार्ग में जिन जिन साधकों का कभी भी किसी भी कारण से पतन हुआ है, अगर वो भक्ति मार्गी साधक है उसका कभी, क्योंकि हृदय भीगा हुआ रहता है, भगवान की आज्ञा से विपरीत न्यून अधिक मुझे कुछ नहीं करना है ऐसा हमेशा। और जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं, तर्क वाले होते हैं, हर चीज में तर्क लगाते हैं, उन जीवों के पतन की संभावना रहती। सबका पतन होता है ऐसा नहीं, पतन की संभावना रहती। क्यों? क्योंकि हृदय अंदर से प्रभु के प्रति समर्पण भाव के कारण भीगा हुआ नहीं है। वो समर्पण भाव उसको भगवान की आज्ञा से विपरीत बहुत बड़ा कुछ करने नहीं देता, इसलिए उनका पतन होता। और कुछ दोष हो जाता है तो वो तुरंत भगवान के पास जाके क्षमा याचना, प्रतिक्रमण और भक्ति में, भक्ति से अपना स्थितिकरण कर लेते हैं। इसलिए इस काल में ये जो भक्ति मार्ग है वह श्रेष्ठ है। तो एक तो अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा याचना भाव नहीं होना चाहिए ज़्यादा। पारमार्थिक भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। पारमार्थिक भक्ति में बहु याचकपणुं होय। भक्ति पूर्णता ने पामवाने योग्य त्यारे होय के जारे तृण मात्र पण हरि प्रत्ये याचवो नहीं, सर्वदशा में भक्तिमय ज रहेवुं, एम उपदेश छायामां कीधुं ने। तो ये अयाचकपना। भक्ति पूर्ण कब होगी? तृण मात्र, बहुत कड़क कह दिया, तृण मात्र पण हरि प्रत्ये याचवो नहीं, सर्वदशा में भक्ति मय ज रहेवुं। बहुत सुंदर विशापहार स्तोत्र सुना है नाम? विशापहार स्तोत्र महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशाप, अपन ने एक बार चर्चा की थी अभी एकाद स्वाध्याय में। उसमें जो लोग भगवान के सामने जाके किसी भी प्रकार के फल की याचना करते हैं, सांसारिक हो या कोई भी फल हो, तो कई लोग ऐसा कहते हैं, एकदम शुष्क ज्ञान की श्रेणी में चले जाते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि वो तो परम वितराग हैं, उनके पास क्या मांगना, उनके पास, उनकी इस प्रकार के भाव से भक्ति भी नहीं करना, केवल एक वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ऐसा सुन के वही शब्दों की भक्ति करना, वो भी एक बहुत ज़्यादा एकांत में नहीं चले जाना। भगवान हृदय खोल के प्रार्थना करनी, हृदय खोल के भक्ति करनी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहु नीरा। भगवान की भक्ति ऐसे की जाती। आनंदाश्रु स्नपित वदनम गद गदम चाभि जल्पन, यश्चायेत त्वयि दृढ़ मना स्तोत्र मंत्रिर्भवंतम। ऐसा वादीप सिंह आचार्य एक ही भाव स्तोत्र में कहते हैं। आनंदाश्रु स्नपित वदनम,
गदगदम चाबी जलपन। इस प्रकार से आनंदाश्रु, गदगद नयन, गदगद कंठ हो गया और भगवान के सामने बैठ के उनके स्तोत्र गा रहे, उनकी भक्ति कर रहे। तो वो भक्ति केवल एक, बस आप एक शुद्धात्मा हो, गायक हो, मैं भी आपके जैसा हूं, जब अपने पहले ही मान लिया कि मैं आपके जैसा हूं, फिर भक्ति क्या करनी। ज्ञान मार्ग है, जब हम चिंतन करेंगे ध्यान में आत्मा के स्वरूप का, और वो गहन ध्यान में फिर ये चिंतन करना है कि मैं, हे प्रभु, आपके जैसा मेरा स्वरूप है, तो वो वहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से चिंतन करना है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यही चिंतन किया जाता है कि मैं अष्टकर्म से रहित हूँ, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ध्यान के समय, ज्ञान के समय चिंतन करने की वस्तु। यहाँ भगवान के चरण कमलों में अब मैं आपकी तरह ही हूँ, तो फिर भक्ति क्यों करूँ। तो वो यहाँ पे तुच्छ भाव अपना प्रकट करना है, अपनी पामरता भगवान के प्रति प्रकट करनी है कि हूँ तो दोष अनंत न भाजन छू। तब तो दोष जाएंगे। जब अंदर मैं पामर हूँ ही नहीं, मैं तुच्छ हूँ ही नहीं, मैं तो आपके जैसा ही सर्वज्ञ हूँ, वो उस जीव के हृदय में कभी भक्ति भाव जागता हूँ ज्ञायक छूँ एवं रटन કર્યા करता એ જ્ઞાયકને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો। ऐसा साहेब जी का वाक्य, कितना सुंदर वाक्य कि मैं गायक हूँ, मैं हूँ ही, मैं तो, मैं नहीं कहूँ तो भी मैं हूँ, ऐसा रटने की बजाय उस गायक को शुद्ध करने का प्रयत्न करो। और उसको शुद्ध करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया भक्ति है। भक्ति के बिना उसको शुद्ध करना संभव ही नहीं है। जी आप कहें। हाँ, कैलेंडर में छे। तो उस गायक को शुद्ध करने की प्रक्रिया का नाम ये। तो अपन क्या चर्चा कर रहे थे, याचना की। तो विशाखार स्तोत्र पूरा लिखने के बाद वो महाकवि क्या कहते हैं, इति स्तुतिम देव विधाय दैन्याद वरम न याचे त्वम उपेक्षकोसी, कि हे भगवान आप तो परम उपेक्षक हो, अर्थात वीतराग। उपेक्षक अर्थात वीतराग। तो इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करके कोई वर नहीं मांगता हूँ, कोई वरदान आपसे नहीं मांगता हूँ, क्योंकि आप तो परम वीतराग हो। पर फिर भी मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा। कैसे? छाया तरुम संशयतः स्वतः स्यात् कश छाया याची तयात्म लाभ, कि किसी तरुवर के नीचे मैं अगर जाता हूँ, अगर मुझे छाया चाहिए तो मुझे उसके नीचे जाकर छाया की याचना नहीं करनी पड़ती। मैं जैसे उसके नीचे जाता हूँ, छाया मुझे अपने आप, ऐसे ही जैसे मैं आपके पास आता हूँ, मुझे जो चाहिए वो सब अपने आप आपकी शरण में आने मात्र से मिल जाता है। तो मुझे आपसे याचना करने का क्या लाभ। कितना सुंदर उन्होंने निरूपण किया, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि आपके पास कोई भी आके याचना, उसका याचना का कोई लाभ ही नहीं है। आपके पास आने मात्र से आपकी भक्ति, आपका स्तवन, आपका कीर्तन करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लौकिक चाहिए तो भी और अलौकिक चाहिए तो भी। भक्तामर में भी ऐसा ही कहा, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकता भी जगताम दुरितानि हंति, पद्मा करेशु जलजानि विकास भांजी। ऐसा दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभेव पद्मा करेशु जलजानि विकास भांजी। 7वें के 8वें। हाँ, कि हे भगवान आपका स्तवन तो बहुत दूर रहो, समस्त दोषों से रहित आपका स्तवन तो बहुत दूर रहो। त्वत्संकता भी जगताम दुरितानि हंति, आपकी चर्चा, आपकी कथा भी जगत के लोगों के पापों को नष्ट कर देती। जैसे सूर्य तो बहुत दूर रहा, अभी तो सूर्य का तेज आया भी नहीं है, पर उसकी प्रभा मात्र से जलजानि विकास भांजी, वो कमल है वो विकसित हो जाते। खाली अभी तो सूर्य उगा भी नहीं है, खाली उसकी प्रभा मात्र से सरोवरों में कमल विकसित हो जाते। ऐसे ही भगवान आपका स्तवन करना, आपकी भक्ति करना तो बहुत दूर रहा, खाली आपके नाम के चिंतन मात्र से मेरा सब। और है भी ऐसा, ये सब आचार्य, बड़े बड़े आचार्य जो महाज्ञानी थे, उनके पास शास्त्रों के ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, उनके पास क्षोभक्षम ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। ऐसे आचार्यों ने लिखा है। अभी हमको वर्तमान में कुछ 8-10 शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है तो हम ज्ञान प्रधान हो जाते, बस कुछ नहीं करना, वो मोक्ष मार्ग यूं करके बैठ जाते। ऐसा मोक्ष मार्ग होता कभी हुआ नहीं है, कभी है नहीं और कभी होगा नहीं। वो जो दशा है, उस दशा में आए बिना
उस दशा का निरूपण योग्य होता नहीं है। कुछ नहीं करना, वो मोक्ष मार्ग कब है? श्रेणी की अवस्था में कुछ नहीं करना है, इसलिए वहाँ मोक्ष मार्ग है। वो श्रद्धा जरूर करनी कि हाँ मैं एक तणखलाना 2 कटका पण करी शकवानी मारी योग्यता न, वो श्रद्धा जरूर करनी, पर वो श्रद्धा में होना चाहिए। आचरण में कब आएगा? श्रेणी के समय। अभी आचरण में क्या है? पुरुषार्थ। वो क्या है? भक्ति, भगवान के गुरु के चरणों में लीनता। वो तो बड़े बड़े आचार्य ऐसा कहते हैं कि आपके गुण अनंत हैं, हम कितने गुणों की स्तुति करेंगे, उनका तो कोई पार नहीं है। तो हमारी स्तुति का भी अलम आस्था गुण स्तोत्रम अनंतास्ताव का गुणा, कि बस अब बहुत स्तुति करने से, मेरे मन को कहते हैं कि हे मन, बहुत स्तुति करने से अब तू बस हो जा, क्योंकि आपके गुण तो अनंत है। त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शिशामय, ये आचार्य जिनसेन महाराज कहते हैं, जिन्होंने कर्णानियोग के शास्त्र लिखे, महाधवला वगैरह। तो वो कहाँ कहते हैं? जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में, महापुराण में जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है भगवान के 1000 नाम का, आदिनाथ भगवान। तो आपके गुण तो अनंत है, हम कितनी स्तुति करेंगे। त्वाम नाम स्मृति मात्रेण, खाली आपके नाम की स्मृति मात्र से हम सारी आराधना, सुमिरन का प्रभाव। तो सुमिरन कैसे करना? बस याचना नहीं करना। सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। सकामी सुमिरन करेगा तो ठीक है, उसको सामान्य भोग भूमि ने स्वर्ग आदि की संपदा मिल जाएगी, क्योंकि पुण्य बन तो हो गई। सकामी करेगा, भगवान के सुमिरन से उतना तो लाभ हो गई, पर निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम, कि याचना रहित अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो अविचल धाम अर्थात आत्मत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। अब भगवान की भक्ति 4 प्रकार से कही, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो यहाँ अरहत भगवान की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं। तो द्रव्य भक्ति अर्थात क्या कहा आचार्य ने द्रव्य भक्ति में? कि भगवान के शरीर आदि की स्तुति, उनके समवसरण आदि के वैभव की स्तुति हम बहुत सारी पूजाओं में है। कितना है? उनके समवसरण का वर्णन है, उनके दिव्य भक्तामर में तो कितना वर्णन है, उनके शरीर के तेज का, कि सूर्य चंद्र भी लजा जाए ऐसे आपके शरीर का तेज, आपके शरीर की कांति। ये क्या है? द्रव्य स्तवन या द्रव्य भक्ति। तो भगवान के शरीर और उनके बाह्य वैभव आदि का कथन करना, स्तुति करना, गुण कीर्तन करना, वो क्या है? द्रव्य भक्ति या द्रव्य स्तुति। फिर है क्षेत्र, क्षेत्र रूप स्तवन, क्षेत्र रूप भक्ति क्या है? तो जहाँ जहाँ भगवान विचरे, जहाँ भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, जहाँ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, जहाँ भगवान ने तप धारण किया, जहाँ भगवान ने साधना की, भगवान इसमें उपलक्ष्य से गुरु भी ले लेना, और जहाँ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ से भगवान मोक्ष गए, इन सब स्थानों की भक्ति करना। हम करते ही है ना पूजा में, पंच कल्याणक में करते हैं ना, सब स्थानों की या एक एक को याद करके भक्ति करते हैं। तो इन सब स्थानों की और उन सब क्षेत्रों की पूजा होती है, अलग से पूजा है, सम्मत शिखर की अलग से पूजा होती। तो जहाँ जहाँ जो जो तीर्थ क्षेत्र है, अपन कोबा तीर्थ की पूजा करते हैं, ऐसे सभी तीर्थ क्षेत्रों की पूजा का विधान जो है वो किस में आता है? ये क्षेत्र भक्ति, क्षेत्र पूजा, क्षेत्र स्तवन में ये सब तीर्थ क्षेत्रों की पूजाएं उसमें आ जाती हैं। फिर है काल, काल की अपेक्षा भक्ति या स्तवन क्या है? नहीं, वो तो भगवान की अपेक्षा बात कर रहे हैं अभी हम। तो जब भगवान का जन्म हुआ उस समय हम तिथि बोलते हैं ना, अर्घ चढ़ाते समय तिथि बोलते हैं ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदायाम कार्तिक, ये क्या है? समय, काल। तो उस काल का कथन करते हुए भक्ति करना। जब भगवान का अवतरण हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ, उस दिन हम करते हैं ना, भगवान के मोक्ष का दिन हो, निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, उसकी पूजा, मोक्ष कल्याणक की पूजा करते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक, पंच कल्याणक के व्रत आते हैं, अपने यहाँ इतना प्रचलन नहीं है, पर बहुत समाज में बहुत प्रचलन है पंच कल्याणक के व्रतों करने का, व्रतों को कर। तो उस दिन उन कल्याणकों की पूजा और उपवास किया जाता है, और फिर बाद में उद्यापन किया जाता है।
तो ये काल की अपेक्षा भक्ति, कि जब भगवान ने जिस दिन तप धारण किया, उस दिन जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इस संस्था की स्थापना महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के दिवस पे हुई, वो केवल ज्ञान की दिवस की पूजा, उस काल की पूजा है कि हम उस दिन की पूजा करते हैं। ऐसे ही मोक्ष की, तो हम तिथि इसीलिए पूजा में तिथियां बोलते हैं हम, कि इस समय भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो ऐसे मोक्ष स्वरूप भगवान की वंदना करने के लिए हम, और मोक्ष मंगल प्राप्त है कि वो सब हमें भी प्राप्त हो, इसके लिए हम आपको अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो वो काल की अपेक्षा पूजा है। और फिर है भाव। तो भगवान के गुणों का, शुद्ध आत्मिक गुणों का कीर्तन स्तवन भक्ति की जाए, वो क्या है? भाव की अपेक्षा। तो इस 4 प्रकार से ये स्तवन और भक्ति भगवान की बताई गई है। अब अरहत भक्ति का विषय है, इसलिए ये तो हमने भक्ति की बात की। अब बात करेंगे अरहत की, अरिहंत की। अब अरहत, अरिहंत, अरहंत ऐसे अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग अर्थ है। अरिहंत का क्या अर्थ है? सबको पता है। क्या अर्थ है अरिहंत? शाब्दिक अर्थ, अरि अर्थात शत्रु और हंत अर्थात उनको, उनका नाश किया। तो जिन्होंने अपने सारे शत्रु, उनके शत्रु कौन थे? कर्म। अभी अरिहंत है, इसलिए 8 कर्म नहीं लेना, अभी 4 कर्म, कि जिन्होंने घातिया कर्मों को नाश कर दिया, ऐसे अरिहंत। और फिर अरहंत, अरहंत का क्या अर्थ हुआ? ये तो अरिहंत का अर्थ हुआ। अरहंत का क्या अर्थ हुआ? ये આગળ આવશે। અરહંત, અરહંત। હવે આમાં આપણે એક સ્તુતિ આવે છે, સકલ જ્ઞેય જ્ઞાયક તદપી નિજાનંદ રસલીન સો જીનેન્દ્ર જયવંત નિત અરિરજ રહસ વિહીન। તો અહીંયા એ અર્થ થાય છે। એટલે આવરણ। તો જે આવરણમાં 2 કર્મ આવે, જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ। એટલે રજ, રજમાં કયું કર્મ આવે? મોહનીય। ને રહસ, એટલે એક રહસ, રહસ્ય એટલે અંતરાય કર્મ। તો અરિ રજ રહસ વિહીનનો અર્થ શું છે ત્યાં? અરિ એટલે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ, રજ એટલે મોહનીય, અને રહસ એટલે અંતરાય। એનાથી જે વિહીન છે તે કોણ છે? अरहंत। इस प्रकार अर अर्थात अ, र और उनका हंत, तो ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय का हंत, उनका नाश करने वाले कौन है? अरहंत। हाँ, तो अरहंत, र थी रज लेवाय ने र थी रहस तने लई लेवान, तो ये अरहंत। और फिर है अरहत। अरहत का अर्थ जो आपने बताया कि अर्ह अर्थात पूजा, और अरहत अर्थात जो पूजा के योग्य है, उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? अरहंत। यहाँ एक परिभाषा भी दी थी, अतिशय पूजा अर्हत्वाद अर्हतः। धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने दी है कि जो अतिशय रूप से पूजा के लिए योग्य हैं, वो कौन है? अरहत। तो ऐसे ये अरहत भगवान। अब अरहत भगवान की गाथा नियमसार वाली, सभी साथ में। नियमसार जे આપણે આમાં બોલીએ છીએ અધ્યાત્મ ગાથાઓમાં, ગન ગાતિ કર્મ વિહીન ને 34 અતિશય યુક્ત છે, કેવલ્ય જ્ઞાનાદિક પરમ ગુણ યુક્ત શ્રી અરહંત છે। घन घाति कर्म विहीन, जिन्होंने 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। 34 अतिशय युक्त छे। 34 अतिशय कोने कोने आवड़े छे? हाँ बोलो, माइक में। જન્મથી 10 અતિશય, પછી એમને કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે 14 અતિશય, 10 અને 14 ને 10 અને 10 એમને 4 ઘાતી કર્મ નાશ કર્યા પછી 10 કેવલ જ્ઞાનના, 10 જન્મના, 10 કેવળ જ્ઞાનના
ને 14 દેવકૃત અતિશય, એમ 34 થાય. 10 જન્મકૃત, 10 કેવળ જ્ઞાનકૃત અને 14 દેવકૃત, એમ થઈને 34 અતિશય. હવે આપણે સમય નથી 34 અતિશય કયા કયા છે આપણે કોઈક દિવસ લઈશું, કેમ કે એક અતિશય બધા. હા ના, આમાં ગાથામાં શું બોલ્યા? ઘન ગાતિ કર્મ વિહીનને ને 34 અતિશય યુક્ત, એટલે ગાતિ કર્મને જુદા લઈ લીધા. એ 46 गुण, अरिहंत भगवान के 46 गुण किसको याद है? ये तो अपन वीतराग धर्म में है, तो हमको कोई पूछे तो हमको कम से कम इतना पता कि भाई आप हमको राम कृष्ण विष्णु के बारे में पूछो, आप हमको सब पता है. हम आपको आपके भगवान के बारे में पूछते हैं, आप कुछ बताओ. 46 गुण, देखो ये पंच परमेष्टि का स्वरूप अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. पदस्थ ध्यान जो दीदी आज करवाएंगे वो यही है. जब पता ही नहीं हम क्या चिंतन करेंगे उनके स्वरूप का, पारमार्थिक स्वरूप. ये सब भगवान के कितने गुण, सिद्धों के कितने गुण, आचार्यों के कितने, उपाध्याय के कितने, साधु के कितने, ये सब तो कम से कम सम्यक दर्शन के कितने अंग, सम्यक ज्ञान के कितने अंग, सम्यक चारित्र के कितने अंग, ये सब बहुत बेसिक नॉलेज है. ये अपने को पता होना चाहिए. तो भगवानना 46 गुण, एमां पछी ये आवशे भगवानना 46 गुण. महेंद्र भाई बधा जो 34 तो अतिशय ज थई गया. चलो आटलू तो हिंट आपी दीधुं. हवे वध्या केटला? 12. विचारो, बोलो. अनंत चतुष्ट थई गया 38 ने 8 प्रतिहारी. सिंपल है. ભગવાનની આમાં શું છે કે જ્યાં જ્યાં અરિહંતનું કથન છે ત્યાં મુખ્ય રૂપે તીર્થંકરનું કથન કર્યું છે. કેમ કે અરિહંત ભગવાનના ઘણા પ્રકાર છે. અમુક મુખ કેવલી હોય, અમુક અંતકૃત કેવલી હોય, એમનો તો ગંધ કૂટીને એ પણ કંઈ નથી હોતું. એટલે અહીંયા અરિહંત તીર્થંકર ભગવાનમાં જ અરિહંતનો ઉપચાર કરીને બધા શાસ્ત્રોમાં એમનો જ. કેમ કે 34 અતિશય બધામાં, પછી એમાં દિવ્ય ધ્વનિને કેટલું બધું, મુખ કેવલીને તો હોતું જ નથી કંઈ. मुख केवली, अंतकृत केवली के उनके तो वो कुछ होता ही नहीं है. वो तो केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष, उनके वो सब रचनाएं होती नहीं है. इसलिए तीर्थंकर भगवान की जो जो विभूति है उसी में अरहंत भगवान की विभूति का कथन कर लिया है. तो 4 अनंत चतुष्टय, 34 अतिशय और 8 प्रति. अब ये तो आपको बोलना पड़ेगा. 8 प्रतिहारे भक्तामणनी 28મી થી માંડીને, हाँ आ गाथाओ 8 प्रतिहार्यनी है. भक्तामण तो लगभग आवड़त होय छे बधा. चलो प्रतिहार्य बोलो, कोने आवड़े छे 8 प्रतिहार्यना नाम? ए पण नहीं, तो चिंतानो विषय है. हाँ थोड़ा जेटला आवड़े एटला. चलो बधा. हाँ महेंद्र भाई क्रम थी बोलो. भक्तामणनी गाथा याद करी लेवानी, आपणे गाथा नथी बोलवानी, पण क्रमथी 8 प्रतिहार्यना नाम, जे कोई वांधो नहीं, जे क्रम ना हो 8 प्रतिहार्य नाम बोल. सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र, 3 छत्र અને ચામર, દેવદુંદુભી, દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ અને આભા. ભામંડલ. ભામંડલ જેમાં સમોસરણમાં જતા એ ભામંડલમાં દરેકને આપણા ભવ એમાં देखाय. तो आ 8 प्रातिहार्य है. अष्ट प्रातिहार्य से युक्त. और ये रूपस्थ ध्यान में भी यही सब काम आता है. रूपस्थ ध्यान में समव शरण में विराजित, गंधकुटी में विराजित ऐसे अरिहंत भगवान का चिंतन किया जाता है. अपन ने रूपस्थ ध्यान पढ़ा ना, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ. तो रूपस्थ में यही चिंतन किया जाता है. तो पता होगा तो हम चिंतन करेंगे, नहीं पता होगा तो परमात्मा ने ध्याववाथी परमात्मा थवाय छे. तो बहिरंग अंतरंग बंने वैभव परमात्माना छे. આપણે મુખ્યતા અંતરંગ વૈભવની છે, પણ એકાગ્રતા કરવા માટે પહેલાં બહિરંગ વૈભવનું ચિંતન આચાર્યોએ પ્રરૂપણ કર્યું છે. તો નિષ્પ્રયોજન નથી, પ્રયોજન છે એટલા માટે એ પ્રરૂપણ કર્યું છે. ચાલો તો આ તો થઈ ગયું. હવે ભગવાન 18 દોષથી રહિત છે. 18 દોષ કોને કોને યાદ છે? કદાચ આમના ભેદ છે 18 દોષમાં, પણ નિયમસારની 6 નંબરની ગાથા છે.
નિયમ સારની ગાથા તો છે, ખ્યાલ છે? એકદમ સ્ટાર્ટ 5માં છઠ્ઠા નંબરની જ ગાથા, એમાં 18 દોષનું નિરૂપણ છે. ચાલો ગાથા ના હોય તો એ 18 દોષ કયા કયા આપને યાદ છે? આપને યાદ છે? જેટલા યાદ હોય એટલા હા આપો રમણભાઈને. મોહ રાગ દ્વેષ તો ખરા જ. એટલે રાગ દ્વેષમાં પાછળ કેટલીક જગ્યાએ કામ પાડે છે. ના ક્રોધમાન માયા લોભ નથી. ક્રોધમાન માયા લોભ એ 10મા ગુણસ્થાનમાં લોભ છેલ્લો નષ્ટ થઈ જાય છે, તે તો ત્યાં જ નષ્ટ થઈ જાય છે બધા 10મા ગુણસ્થાનમાં. ગાથા છે, આપણે ગાથાના અનુસાર છુહ તણહ ભીરુ રાસો, છુહ તણહ ભીરુ રોસો, રાગો ક્રોધો જરા ચિંતા રૂજા મિચ્છુ, સેદમ ખેદમ મદો રૈવિમ્ય નિદ્દા જણુ વેગો. આ ગાથા છે, નિયમસારની 6 નંબરની ગાથા છે. તો પહેલું છે છુહ તણહ ભીરુ, ક્ષુધા છુહ, તણહ એટલે ત્રિષા, ક્ષુધા ત્રિષા, ભીરુ એટલે ભય, રોષો એટલે રોષ, રોષ કે દ્વેષ જે પણ. પછી રાગો, પછી મોહો, મોહ, ચિંતા, પછી જરા, રૂજા એટલે રોગ, અને મિચ્છુ એટલે મૃત્યુ, સેદમ એટલે સ્વેદ પરસેવો, ખેદમ એટલે ખેદ, મદો એટલે મદ, રઈ એટલે રતિ, વિમ્મી એટલે વિસ્મય, નિદ્દા એટલે નિદ્રા, જન્મ એટલે જન્મ, અને ઉવેગો એટલે ઉદ્વેગ. આ 18 દોષથી ભગવાન રહિત છે. 18 દોષના નામ બધાને નિયમથી આવડવા જોઈએ, કેમ કે આપણે એનાથી રહિત થવું છે. જેનાથી રહિત થવું છે એના નામ તો ગાથા યાદ કરી લેવાની. ગુજરાતીમાં પણ છે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં નિયમસારમાં ગાથામાં 15 દોષ જ ગણાવ્યા છે, કેમ કે છંદની મર્યાદા છે. એ છંદમાં બધા 18 દોષ આવતા નથી. તો એ ગાથા ગુજરાતી અનુવાદમાં રત્નકરણ શાવકાચારમાં પણ 18 નથી. એની 2 ગાથાઓ છે, પણ એમાં આખા 18 દોષ નથી. હા તો હા ના, તો આપણે ગાથા શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં યાદ કરી લેવાની. હરિગીત છંદ છે, 15 દોષ તો ગાથામાં જ આવી જાય. બે આમનામાં ભેદ છે, બહુ જ ભેદ છે, એકાદ સામાન્ય ભેદ નથી. એટલે એ બને તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જરા સમજાવવાનો. હા, દોષ એ કેવલીના સ્વરૂપમાં ભેદ છે ને, એટલે થોડો મોટો વિષય છે. જનરલી આપણે સાહેબજી અહીંયા લેતા નહોતા, એટલે આપણે એ લેવાની પરિપાટી નથી. કેમ કે કેવલીના સ્વરૂપમાં ઘણો ભેદ છે. પ્રવચન સારમાં, ઘણા શાસ્ત્રોમાં ઘણા વિસ્તારથી, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં 5મા અધ્યાયમાં બહુ જ વિસ્તારથી શું ભેદ છે ને શું છે એ બધું એમાં છે. પણ સાહેબજી કહેતા વી આર નોટ ડોગમેટિક, એટલે આપણે એ બધું લેતા નથી. પણ જેને રુચિ હોય એ વાંચી લેવું, કેમ કે એ સ્વરૂપની પ્રરૂપણા ખરેખર નિષ્પક્ષ રૂપે એ પ્રરૂપણા કરવી હોય તો પછી કોણ શું કહેશે એ ભાવનાથી રહિત થઈને પછી એ વિચારવું પડે. એટલે આપણે સહેલું નિયમસારની 6 નંબરની ગાથા યાદ કરવી. આર્ષ્ય છે, કુંદાચાર્યને પોતાની લખેલી ગાથા છે, અને આપણે માટે એ સર્વ માન્ય અને સર્વ પ્રામાણિક છે. તો આપણે એ પ્રમાણે એ દોષ કેટલા છે પણ ખબર હોવી જોઈએ કે 18 દોષ કયા કયા છે. એ 18 દોષથી રહિત, નહીં તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુના સ્વરૂપમાં જ વિપર્યાસ રહે તો વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ ના હોય. દેવશાસ્ત્ર ગુરુના શ્રદ્ધાનમાં વિપર્યાસ તો વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ પણ ના હોય. તો એ કયા કયા દોષોથી ભગવાન રહિત છે એ એમાંથી જોઈ લેવું. તો આ અરિહંત ભગવાનનું શોર્ટમાં સ્વરૂપ. મુખ્ય રૂપે અરિહંત ભગવાન અનંત ચતુષ્ટયથી મંડિત છે, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદથી સંપન્ન છે, એટલે આપણા માટે આરાધ્ય છે. તો ને સાહેબજીની પરિભાષા ભક્તિની એ તો બધાને આવડે છે. ટોટલ, યુનિલેટરલ, અનકન્ડિશનલ, એનલાઇટન્ડ સરેન્ડર. આ ભક્તિની
પરિપૂર્ણ પરિભાષા છે. આમાં અયાચકપણું, અભિમાનથી રહિતપણું એ બધું આવી જાય. અનકન્ડિશનલ એટલે ભગવાનથી કંઈ માંગવાનું જ નથી રહેતું. कि ना कुछ चाहूं तुमसे प्रीतम, आपसे कुछ मांगना नहीं है. यूनिलेटरल है. जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ू. आप मोक्ष हो जाओ तो भी मैं आपसे प्रेम, आपसे जो भक्ति है, आपसे जो लगन है वो मैं नहीं तोड़ूंगा. ये यूनिलेटरल, एक तरफा प्रेम होना चाहिए. वो तो वितराग है, वो कुछ करेंगे नहीं. अपन ने बोला तो हम उपेक्षक हो सी, आप तो उपेक्षक परम वितराग है. तो एक तरफा प्रेम भगवान के प्रति, अनकंडीशनल प्रेम. वास्तव में प्रेम की परिभाषा ही है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में. प्रेम में कभी कोई शर्त होती नहीं. जहाँ शर्त है वहाँ पे प्रेम, वो क्या है फिर? तिजारत. तिजारत अर्थात व्यापार, सौदा. तो वहाँ पे जहाँ शर्त आ जाती है वहाँ पे प्रेम होता नहीं है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई शर्त. इसलिए अनकंडीशनल ऐसा शब्द रखा साहब जी ने. यूनिलेटरल और टोटल, मन तन से, मन से, धन से, सब से, इसलिए टोटल शब्द रखा. टोटल, यूनिलेटरल, अनकंडीशनल. और अभी अपन ने बात की थी एनलाइटन, अभी 2 दिन पहले ही. एनलाइटन क्यों रखा? प्रबुद्धता होनी चाहिए. नहीं तो क्या होगा? भक्ति ना भाव मां भान भूल्यो तो ये वीत्या न मन ना विकारो रे. प्रबुद्धता नहीं होगी तो ये होगा. रात रात भर भक्ति कर ली, गा लिया, पर अंदर से कुछ सुबह जैसे थे वैसे गज स्नानवत साधना नहीं होनी चाहिए. हाथी नहाया और बाहर आके सूंड में रेत भरी और अपने ऊपर डाल ली, ऐसे प्रबुद्धता. इसलिए एनलाइटन शब्द रखा. और सरेंडर, वो टोटल में यद्यपि आ जाता है, पर एनलाइटन सरेंडर ऐसा एक शब्द कर दो, प्रबुद्ध आत्म समर्पण. आत्मसमर्पण में सब आ जाता है. तो वो साहिब जी ने जो परिभाषा दी है भक्ति की, वो हम निष्दिन बार 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 याद करें तो ये जो अरिहंत भक्ति है वो भावना निश्चय से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए ऐसी आत्मा में विशुद्धि पैदा करती. और वास्तविक भक्ति किसके होती है? सम्यक दृष्टि की. यथार्थ में भक्ति किसके होती है? और ये भावनाएं भी किसके हैं? सम्यक. पहली दर्शन विशुद्धि भावना है, उसके वो नहीं है तो उसके भाव में ये कोई भी भावना कार्यकारी होती. तो पहली दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन के सद्भाव में भक्ति हो तो वो कार्यकारी होती है. और हम सम्यक दर्शन का, आत्मज्ञान का लक्ष्य रख के भक्ति करें. भगवान के गुण क्या हैं, उन गुणों को पहचानें, उन गुणों को पहचान कर वे गुण मेरे में आए, इस भाव से भक्ति करें तो हमारे भी वो जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं. देवचंद्र जी महाराज शायद कहते हैं, स्वामी गुण ओळखी स्वामी ने जय बजे दर्शन शुद्धता. स्वामी गुण ओळखी स्वामी ने जय बजे. तो पहले स्वामी के गुणों को पहचानना है, उनके गुणों को पहचान कर फिर उनके प्रति भक्ति करनी है. तो दर्शन शुद्धता ते पावे. दर्शन शुद्धता, खाली दर्शन इतना नहीं, दर्शन शुद्धता, निर्मल अतिचार रहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है. और वो सम्यक दर्शन तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम में वो विशुद्धि कैसी होती है? कारणभूत होती है. तो जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है वो भी इस प्रकार की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है. एक ही भाव स्तोत्र में बहुत सुंदर एक श्लोक कहा है, उसमें आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशान. कि जो आत्मज्योति रूप असीम खजाना है, आत्मानंद रूप जो असीम खजाना है, जो देखने वाले के भी आनंद का कारण है, वो जो खजाना है वो अन्य लोग जो आपके शासन से दूर हैं उनके लिए तो असंभव है. पर जो आपके पास हैं, जो आपकी भक्ति का पात्र है, वो क्या करता है? हस्ते कुर्वन त्यनत चिरत स्तंभवत भक्ति भाज. कि ये जो खजाना है वो कर्म रूपी पृथ्वी से ढका हुआ है. उस पृथ्वी के खजाना हमेशा नीचे होता है ना, पृथ्वी के नीचे, तो वो कर्म रूपी पृथ्वी से वो खजाना ढका हुआ है. और आपके स्तोत्र रूपी कुदाली, कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं गुजराती में? कुहाड़ी. तो वो स्तोत्र रूपी कुल्हाड़ी है मेरे पास. उस कुल्हाड़ी से मैं इस पृथ्वी को, कर्म रूपी पृथ्वी को खोदता हूँ.
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 बंधनों से व्याप्त है ये पृथ्वी, और मैं आपकी भक्ति रूपी कुदाली से उसको खोदता हूँ तो मुझे वो आत्म ज्योति रूपी खजाना प्राप्त हो जाएगा। ये भक्ति में भक्ति के उद्गार हैं। उसके जस्ट पहले वाले श्लोक में भी यही कहा, शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्य नीचा भक्तिर नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिके। ये एक साहेब जी का सुवाक्य भी है, इसके ऊपर ही है कि शुद्ध ज्ञान हो, पवित्र आचरण हो, तो भी आपके चरण कमलों के प्रति बहने वाली उत्कृष्ट भक्ति नहीं हो, तो जो मोक्ष महल पे जो दरवाजा है मोक्ष महल का, वो बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत भारी भारी दरवाजे हैं, और उस पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, और उस ताले की चाबी है भक्ति। वंचिका कुंचिकेयम, कुंचिका अर्थात कुंजी, चाबी है। तो शक्योद्घाटम भवती कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महा मोह मुद्रा कवाटम, कि मोह रूपी जो दरवाजा बंधा हुआ ना, वो मोह रूपी दरवाजा, उसको खोलने की जो चाबी है ना, वो तो भक्ति है। वो जिसके पास नहीं है, उसके पास कितना भी ज्ञान हो और कितना भी पवित्र आचरण हो, वो जीव उस ताले को खोल सकता अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता नहीं। आचार्यों के वचन है। एक ही भाव स्तोत्र में 13वां श्लोक है और वो 15वां श्लोक था। आचार्य वादीप सिंह जी सूरी, वादीप सिंह जी सूरी, उनका ये बहुत सुंदर पूरा स्तोत्र बहुत अच्छा है। एक ही भाव स्तोत्र आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। उसकी कथा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे स्तोत्र, जैसे भक्तामर की है ना, वैसे उसकी कथा है। ये सब आचार्यों की भक्ति की बात कर रहे हैं। संतों की भक्ति तो साहिब जी हमेशा लेते ही हैं कि संतों ने तो कितनी भक्ति की है, तो वो तो साहिब जी ने बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने भी, साहिब जी कहते हैं कुंद आचार्य ने भी 10 भक्ति लिखी। समाधि शतक और सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता पूज्यपाद स्वामी ने भी 10 भक्ति, और उनकी शांति भक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है वो शांति भक्ति, बहुत अच्छी है। तो ऐसी सब बड़े बड़े महाज्ञानी आचार्य भी भगवान की शरण में नियम से आते हैं, तभी वो दरवाजा खुलता है, क्योंकि वो चाबी है। उसके बिना हम चले गए तो चाबी लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। श्रेणी चढ़ भी गए तो नीचे आना पड़ेगा, शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए वापस नीचे आना पड़ेगा। उपशम चढ़ भी गए तो कोई चाबी लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो वो चाबी है, उसके बिना, उस चाबी को प्राप्त किए बिना कभी, और वो प्रेम है। प्रेम विना रस रीति न बूझे, ऐसा बनारसी दास जी समय सार नाटक में कहते हैं कि काज विना न करे जिये उद्यम, लाज विना रण माही न जूझे, नेम विना न लहे निहचे पद, प्रेम विना रस रीति न बूझे, ध्यान विना न थंबे मन की गति, ज्ञान विना शिव पंथ न सूझे। प्रेम विना रस रीति, जो आत्मा के आनंद का रस है, उसको प्राप्त करने की रीति वो न बूझे, वो समझ में प्रेम नहीं होगा, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम या भक्ति नहीं होगी, तो आनंद रस उपजाना कैसे, उसका मेथड, उसका प्रोसेस समझ में कभी आएगा नहीं। उसके लिए वो चाबी आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में जितना व्याख्यान करो उतना कम है। अपने को अंदर से अहोभाव आनंद आता है, उसको याद करते ही, खास कर तो साहिब जी की मुख मुद्रा, वो सब वचनों का पारायण करते कि उनके जैसा भक्ति प्रधान और प्रबुद्ध ज्ञान प्रधान जीव। कृपालुदेव वही मिक्सचर था पूरा, भक्ति और ज्ञान का पूरा। वो ज्ञानियों के जीवन में, सभी ज्ञानियों के जीवन में ये मिलेगा। बड़े से बड़े आचार्य भी हो जाए तो भी, और कोई भी ज्ञानी हो, अर्वाचीन हो कि प्राचीन हो, तो यही मिलेगा। इसलिए समर्पण, सर्व समर्पण पूर्वक भगवान के चरण कमलों की भक्ति करेंगे तो जो अनादि से कभी प्राप्त नहीं हुआ है वो क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगा। भक्ति એ સર્વોત્કૃષ્ટ છે, પણ એ સત્પુરુષના ચરણ કમળના સમીપ રહીને કરવામાં આવે તો ક્ષણ માત્રમાં મોક્ષ કરી દે એવો પદાર્થ છે, ऐसा उसमें कृपालुदेव ने लिखा। चलो, अब यहाँ हमने अरहंत भक्ति की भावना का कथन हुआ, उसकी विचारणा की। कल अपन आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति तीनों लेने का प्रयत्न करेंगे, जितना हो उतना ठीक है, क्योंकि समानता है कथनचित उनमें, इसलिए वो प्रयत्न करेंगे।
ओ निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे, अति निर्जरता वण दाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। ओम बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 વાર નમોકાર। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, सब संतन की। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।